बात तो करने जा रहे हैं हम कुछ मिठास की, लेकिन उस मिठास में महंगाई की कड़वाहट होने जा रही है। रमज़ान में महीना बाकी है, हाँ एग्जैक्टली महीना बाकी है, लेकिन सट्टेबाज जो है उन्होंने बाज़ारों में करतब दिखाना शुरू कर दिए हैं। ये कौन से सट्टेबाज है जनाब? होलसेल मार्केटों के सट्टेबाज, गली मोहल्लों के होलसेलर्स ने चीनी और आटे समेत आम अजनास को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। सिर्फ ज़ख़ीरा ही नहीं, कीमतें भी अचानक बढ़ने लगी हैं। कराची में पिछले 10 रोज़ में चीनी की फ़ी किलो कीमत कहीं 20 रुपये इजाफा हुआ, कहीं और ये इंकशाफ भी हुआ है कि होलसेलर्स और थोक मार्केट में कारोबारी अफराद ने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें मनमानी चल रही है। भाई कीमतों इजाफा हो रहा है कीमतों में और अपनी तरफ से इजाफा हो रहा है, लाइक खुद रोज़ नया रेट खुल रहा है, रोज़ नया रेट। तो इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसरी एसोसिएशन हाजी अब्दुल रऊफ साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? बाकी बातें बाद में, ये व्हाट्सएप की क्या कहानी है? देखें, सच बोलना है, क्या करना है आपने? जी सच बोलना है। सच बोलने के लिए फिर आपको दिलेरी हमें भी चाहिए। बिस्मिल्लाह। देखें, आप व्हाट्सएप ग्रुप ये हैं कि पंजाब के अलग हैं और सिंध के अलग हैं। अच्छा। ये ग्रुप जो पहले भी पिछले दौर में भी हुआ था, 78 रुपये की चीनी 178 तक बिकी थी, आपको याद होगा। जी हाँ। जिस पे क्रैकडाउन हुआ था और FIA ने और एजेंसीज ने मुख्तलिफ ने छापे मारे थे। अच्छा, एजेंसीज को पता है सब ये काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई ये छुपा हुआ है कोई काम जी। उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा है सब कि ये फला रेट है, ये फरवरी का रेट है, ये मार्च का रेट है। अब आपको मैं मार्च का रेट बताऊं तो 150 कर दिया गया है, यानी कि रमज़ान। और अभी कल 144 था सुबह और शाम को 146 हो गया है। अब आप ये बताएं, लम्हा ब लम्हा हमने बढ़ाना है। और आप ये देखें कि 6 लाख टन जी हमें माहाना खपत है, और अगर हम इसी तरह चलते गए तो आपको पता है कितना टीका लग रहा है, 1 अरब रुपया। उफ उफ उफ। और ये भी सट्टा माफिया की नजर हो रहा है और शुगर कार्टेल की नजर हो रहा है। अगर हम इसको नहीं रोक सकते तो ये गवर्नमेंट रेट को चैलेंज हो रहा है। जी हाँ। तो चैलेंज को कबूल क्यों नहीं? क्या आप मतलब खामोश तमाशाई बनेंगे? कोई इकदाम नहीं उठेगा। मुझे आप बताएं कि अगर ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट हुई अपनी चीनी, एक्सपोर्ट भी लिमिट से हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे पास क्रॉप पूरा है, लेकिन इसको आर्टिफिशियल न्यूज़ चलाते रहते हैं कि जी एक्सपोर्ट हो गई, ये हो गई, क्योंकि वो सट्टा माफिया, जाहिर सी बात है, हैदराबाद की, सिंध की बड़े नामी गिरामी हैं, और यहाँ के जो पंजाब के ऐसा ग्रुप है कि 1 सेकंड में 1 लम्हे की फिक्र, और वो जब गरीबों की जेब से जा रहा है ना। जी हाँ। अब आप रमज़ान में आप अंदाज़ा लगा लें, रजब और साबान, उसमें मशरूबात कौन नहीं पीता? सब पीते हैं। एक बता रहे हैं आप। सब पीते हैं, सब पीते हैं। पकौड़े भी सब खाते होंगे। जी हाँ। आप ये बताएं कि 4 गुना उसकी खपत हो जाए, 20 लाख टन नहीं तो 15 लाख नहीं तो 12 लाख टन बिल्कुल होगी, तो आप समझ ले कितना बड़ा है। उफ, अरबों से भी ज़्यादा। यानी कि अभी चांद नज़र आया है और चांद नज़र आते ही महंगाई का चांद भी चढ़ गया है। तो मतलब मैं ये समझूं कि कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं। देखें, हुआ था, जनरल अच्छा। आसिम मुनीर साहब ने किया था, और अनवरुल काकड़ थे वो निगरान वज़ीर, मैं खुद उनसे बात हुई थी कि मैंने कहा सर इस पे इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते, तो इसको बंद करें। इसमें सेल टैक्स भी चोरी होती है 18%। अब हम क्या क्या बताएं? जब बताने पे तो जाहिर सी बात है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा सके? ऐसा क्या है कि ऊपर से इतना बड़े ऑर्डर्स आ गए, तो फिर क्यों नहीं? कि अगर इम्प्लीमेंट आप करा नहीं सकते, गवर्नमेंट रिट है कहाँ? नहीं करा सकते तो आप गवर्नमेंट है ही नहीं, रिट ही नहीं है आपकी भी, कोई रिट नहीं है, वो नुमाइशी होगा। देखिए, आप पोस्टिंग आप किसी चीज की बनाने जाएंगे कि पिछले साल गन्ना 550 तक बिका मन, और आज 400 और 450 है, वही रेट था 78 रुपए। जी हाँ। और आज वो 450 रुपये मन है गन्ना, तो उसके रेट 146 रुपये पहुंच गए। और रिटेल पे आज 170 रुपये किलो बिक रही है। आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर ये 4-5 दिन 2-2 रुपये बढ़ाते गए तो फिर तो अल्लाह मालिक है। रमजान से पहले तो फिर रमजान से पहले तो फिर पता नहीं कहाँ क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब है। लेकिन फिर रमजान में होगा वही नुमाइशी छापे, रेट लिस्टें नुमाइशी, सब नुमाइशी हो रहा होगा। देखें, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किए, कमिश्नर ने प्राइस फिक्स किए 125। मुझे याद है कि 1 महीने पहले 122 रुपये में बिक रही थी सर। अब ये अंदाज़ा लगा लें, आज 46 और 22, 24 रुपये किलो का फर्क।
आप अंदाजा और यानी आपके वो उड़ जाएंगे। Exactly. सब कुछ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और सब देख रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बना के आप अपनी मनमानी से वो कीमतें तय कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं है। एक तो दो चीज़ें आप पहले समझने की कोशिश करें कि आपने इंटरेस्ट का रेट कम किया है, जिससे हमारे जाहिर सी बात है स्टॉक एक्सचेंज को बढ़ावा मिला है, लेकिन इसी तरह एसेंशियल आइटम में गरीब लोगों को नुकसान हुआ है जी। जब आप प्लेज का कानून और रनिंग फाइनेंस और FATR जब आप देना शुरू हो जाएंगे तो 1% का इंटरेस्ट लगता है, लाख पे 1000 जी। लेकिन यहाँ ये होता है कि उनके ऊपर 7 रुपये वसूल किए जाते हैं और प्लेज पे जब आप रख देते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से चौड़े होकर बेचते हैं कि 1 महीने का हम तो 1 रुपया देना है, यहाँ तो 2-2 रुपये रोज बढ़ रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए, चावल में, दालों में, आटा में, ये एसेंशियल आइटम पे कोई रनिंग फाइनेंस और इसको TRF ना दिया जाए, नहीं तो ये गरीबों के लिए दुश्मनी है। बिल्कुल। आप एसेंशियल आइटम को तो छोड़ें, फ्री मार्केट होनी चाहिए, इस पे इंटरेस्ट का काम ही नहीं चले। अच्छा, इसमें हाजी साहब एक मेरा सवाल ये भी, हम देखते हैं हर साल रमज़ान में हम और आप मिलके यही बैन कर रहे होते हैं, यही सवालात उठा रहे होते हैं, अवाम यही रो रहे होते हैं हर साल। बचपन से हर साल यही चीज़ हो रही है और हमारे बचपन के भी पहले भी जो वालिदैन वो भी यही हो रहा होगा। तो माई क्वेश्चन इज़ कि अब तो माशाल्लाह से ये डकैतियाँ मारने के वारदातें मारने की भी नए तरीके आ गए हैं। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप बना के और सट्टे के रेट खुल रहे हैं? ये मुसलसल 4 साल से चल रहा है। मुसलसल 4 साल से, यानी कि मुसलसल 4 साल से अरबों रुपए का टीका लग रहा है मुझे। हाँ लग रहा है। अब आप मुझे बताएं, एक आदमी की कैपेसिटी, गरीब या मिडिल आदमी अपने घर के अखराजात नहीं पूरा कर सकता, तो आप मुझे बताएं 1 किलो लेने वाला आधा किलो पे आ गया ना भाई। जी हाँ। अच्छा, आप मुझे अंदाजा बताएं कि दालों में भी सट्टा हो रहा है। जी। दालों में उसका भी ग्रुप बने हुए हैं। गुड। यानी हमने कारोबार को जुआ बना लिया है, सट्टा माफिया। इसके ऊपर एजेंसीज क्यों काम नहीं कर रही? अच्छा, मैं आपको ये बोलता हूँ कि कमिश्नर साहब अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजिरों को बुलाया था। जी हाँ, जी हाँ। जब उन्होंने कहा कि वो हम में जो भी करप्शन करेगा या जो गलत होगा ब्यूरोक्रेट, उसके लिए इकदाम उठाएंगे। ठीक है। मुझे आप बता दें, कोई रिटेल पे दालों में तो कमी इतनी बड़ी वाक़ई हुई है कि आप देखें बेसन 380 रुपए का था, आज 270 रुपए है। वो काला चना जो आप समझ रहे थे कि 350 के करीब पहुंच गया था, सही है, आज 250 240 में है। ये आप मुझे दे दें ताकि हम, क्योंकि चीनी में भी आप देखें कि आज ये मैं लिख के आया था। जी जी, 142 145 हो गई। सर ये आप मुझे दे दें ताकि हम सेगमेंट को क्लोज कर सकें, क्योंकि माश की दाल में वो भी बढ़ रही है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, कम हुई है, लेकिन दालों में कमी वाक़ई हुई, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करा रहा। तो जनाब अली बहुत शुक्रिया मैं आपके टीवी तवज्जुह से ये बात कहूंगा कि जब आप दालों में भी सट्टा करवा रहे हैं, तो फिर जब आप किसी चीज को नहीं रोक रहे, आपने आटे पे अभी आपको रिसेंटली आपको पता है 72 रुपए गंदम हो चुकी है। जी हाँ, जी हाँ, जी। 1 महीने बाद हमारा क्रॉप भी है जी। आप मुझे बताएं कि उन इम्प्लीमेंट इदारे कहाँ हैं? एक छापा नजर आ जाए, ये वही होगा जो इससे पहले भी हो चुका है, सरप्लस और उसको सड़ा के अब कोई छापा एक तो लगे ना। हाँ, वो होलसेल का ये अभी 360 रुपए मार्च का रेट है, 500 रुपए दाल बिक रही है। भाई अल्लाह करे तो कोई मारे। चले, हम तो भाई इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। से बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये ब्यूरोक्रेसी को भी देखें और लगाम डालें भाई, अल्लाह का वास्ता है, क्योंकि आप तो ये कह के चले गए कि कोई मसला है तो मुझसे कह दें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब तशरीफ लाने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।